जिसे आप विजय दिवस कहते हैं, जिसे आप दशहरा कहते हैं, या जिसे आप कहते हैं कि साहब यहाँ पर असत्य पर सत्य की जीत हुई है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई है, कभी उसका मर्म समझने का भी प्रयास कीजिए। आवश्यक नहीं है कि हम केवल यही देखें या हम केवल यही चर्चा करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम ने रावण का संहार किया, उनका खात्मा किया, उन्हें समाप्त किया। केवल आपकी जो इतिहास है, केवल आपकी जो कहानी है वो इतनी नहीं है। इसके पीछे का मर्म अगर आपने नहीं जाना, इसके पीछे का विज्ञान अगर आपने नहीं जाना, तो शायद आपने कभी इस युद्ध को भी नहीं जाना। आप कभी जरा सोचने का प्रयास कीजिए, राम की अवस्था क्या है जब वो युद्ध करने जा रहे हैं, और रावण की अवस्था क्या है जब वो युद्ध करने आ रहा है। रावण एक बहुत बड़े राज्य का राजा है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं, जिसके पास सेना की कमी नहीं, जिसके भाई और जिसके पुत्र जो हैं उनके पास दिव्य हथियारों की कमी नहीं है। दूसरी तरफ आपके राम, जो कि केवल जंगल में है, ना उनके पास राज है, ना उनके पास सेना है, ना उनके पास किसी तरह का आयुध है, किसी तरह का अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं है। दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। एक वो व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से संपन्न है, परिपक्व है। दूसरा वो व्यक्ति है जो अधूरा है। लेकिन निष्कर्ष ये निकला कि जो अधूरा व्यक्ति था उसने पूर्ण व्यक्ति को पराजित कर दिया। अर्थात इसका मर्म समझने का प्रयास, भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए हर एक अवस्था को अर्जित किया, हर एक व्यक्ति को उन्होंने अर्जित किया। ये एक प्रमाण है आपके लिए, ये एक प्रमाण है आपके जीवन के लिए कि अगर आपको कभी बड़े संग्राम में जाना, अगर आपको कभी बहुत बड़े युद्ध में जाना हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि सब चीजें आपके पास मौजूद होगी। नहीं, आपको उन्हें आपके लायक बनाना पड़ेगा। ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा संग्राम बहुत बड़ा था, तो मैंने सभी को अपने काम का बना लिया। अगर रास्ते में हनुमान मुझे मिले तो मैंने हनुमान को अपना भक्त बना लिया। अगर रास्ते में मुझे सुग्रीव मिले तो सुग्रीव को भी मैंने अपना भक्त बना लिया। अगर रास्ते में मुझे कोई और भी मिला तो उन सभी को मैंने अपना मित्र बना लिया, अपना गुरु बना लिया, अपना दास बना लिया, अपना सेवक बना लिया, अपना भक्त बना लिया। लेकिन मैंने किसी को छोड़ा नहीं, मैंने सभी को एकत्रित किया और उसके बाद जाकर मैंने युद्ध किया। और उस युद्ध का नतीजा क्या था वो आप सभी जानते हैं। मैं युद्ध के नतीजे पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं आपसे, वो आप सभी जानते हैं। हम सैकड़ों वर्षों से उस निष्कर्ष को सुनते आए। वो महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए महत्वपूर्ण है ये पूरा प्रक्रम। क्या ये प्रक्रम हुआ कैसे? क्योंकि राम की जो अवस्था है वो भगवान राम की अवस्था नहीं है, वो एक साधारण राम की अवस्था है जो जंगल में घूम रहे हैं, अपना वनवास काट रहे हैं। घर वालों ने उन्हें एक आदेश दिया है कि आप 14 वर्ष के लिए चले जाइए और वहां पर अपना जीवन काट के आइए। 14 वर्ष के बाद जब आप वापस लौटेंगे तब हम देखेंगे क्या होता है। हमें नहीं पता क्या होगा। भगवान राम को भी शायद नहीं पता कि मुझे क्यों भेजा जाए। अगर एक पिता की नजरों में देखूं, पिता के दृष्टिकोण में देखूं, माता के दृष्टिकोण में देखूं, तो शायद राम को भी नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप भगवान राम के दृष्टिकोण में देखेंगे तो उन्हें सब कुछ पता है। हमारे जीवन की अवस्था भी ऐसी ही होती है। हमारे जीवन में भी कई बार घटनाएं ऐसी ही घटती है। हमें लगता है कि हमारी परेशानी, हमारी मुसीबत, हमारी समस्या वो ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा मजबूत है, वो ज्यादा सक्षम है, वो मुझे कहीं ना कहीं पराजित कर देगी, वो कहीं ना कहीं मुझे हरा देगी। और इस चक्कर में हम और कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर हो जाते हैं। रावण ने जब माता सीता का हरण किया तो वो केवल माता सीता का हरण नहीं था, रावण ने राम की शक्ति को कम कर दिया। क्योंकि रावण ये जानता था माता सीता साक्षात शक्ति का एक रूप है और वो राम की शक्ति है। रावण को विश्वास था कि जब मैं सीता का हरण कर लूंगा, अर्थात मैं जब राम की शक्तियों को छीन लेके ले आऊंगा, जब मैं राम को शक्ति विहीन कर दूंगा, तो शायद राम मुझे कभी पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन निष्कर्ष क्या हुआ? वो शक्ति रावण की भी काम नहीं है। वो शक्ति किसके काम आई? जो व्यक्ति साफ था, जो व्यक्ति अच्छा था,
जो व्यक्ति बेहतर था। रावण को पता था अगर मैं शक्तियों का हरण कर लूंगा तो शायद राम कमजोर हो जाएगा, लेकिन भगवान राम को यह बात का पता था कि भले ही मेरी शक्तियां मुझसे छीन ली जाए, भले ही मेरी शक्तियों का हरण कर लिया जाए, फिर भी युद्ध का परिणाम जो होगा वो मेरी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। कई बार खराब परिस्थितियां, बुरी परिस्थितियां आपको इतना कमजोर कर देती है, आपको इस अवस्था में लेकर आ जाती है कि आपको ये पता ही नहीं चलता है कि यार अब मैं करूं क्या, मैं अपने आप को शक्ति विहीन महसूस कर रहा हूं, मेरी शक्तियां चली गई है, मैं कमजोर हो गया हूं, शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, विचार मेरा साथ नहीं दे रहे, मेरे घर परिवार दोस्त मित्र मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। तो भगवान राम ने आपको ये संदेश दिया कि आपके मित्र कौन कौन हो सकते हैं। या हनुमान आपके विचारों के प्रतीक है। सबसे पहले अपने विचारों को उचित कीजिए, अपने विचारों को साधने का प्रयास। जिसने विचारों को साध लिया उसने जीवन के सारे संग्राम पराजित कर दिए। विचारों को साध, हनुमान भगवान श्री राम के भक्त बने। अपने विचारों को अपना भक्त बना लीजिए, अपना मालिक मत बनने दीजिए, अपना भक्त बनाइए उन्हें। अगर आप देखते हैं बाली और सुग्रीव, सुग्रीव यहां कहीं ना कहीं अगर आप देखें राजतंत्र का प्रतीक है, अर्थ का प्रतीक है, वेल्थ जिसे आप कहते हैं वेल्थ का प्रतीक है। वो भी भगवान श्री राम का एक दास बन गया। वेल्थ भी आपकी दास होनी चाहिए, तो ही आप जीवन के युद्धों को पराजित कर सकते हैं। अपना मालिक मत बनने दीजिए पैसे को। ये राज पाठ भौतिकवाद जिसको आप मैटेरियलिज्म कहते हैं, इसको अपना मालिक मत बनने दीजिए। अगर आप देखेंगे नल नील इस प्रकार बहुत सारे व्यक्ति जो है भगवान श्री राम के साथ हैं। नल और नील कुछ और नहीं है, नल और नील है भगवान श्री राम के वो दो व्यक्ति जिन्होंने वो रास्ता बनाया जो सीता तक जाता था। शक्तियों तक पुनः पहुंचाने का कार्य जो है नल और नील को दिया गया। ये संयम का प्रतीक, संयम का प्रतीक। एक दिन में काम नहीं होता। हमें लगता है कि आज मैं सुबह उठूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, आज मैं सुबह उठूंगा और सभी लोग मेरी जय जयकार करेंगे, आज मैं सुबह उठूंगा और मैं ये पूरे देश का मालिक बन जाऊंगा। एक दिन में नहीं। नल और नील आपको संयम सिखा रहे कि भैया संयम, संयम, धैर्य रखो, समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, धैर्य रखो जीवन में। ये जो पात्र हैं, ये जो किरदार हम जिन्हें कहते हैं, ये कोई साधारण किरदार या साधारण पात्र नहीं है। ये हमारे जीवन की वो अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं से हमें होकर गुजरना पड़ता है। और अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया, अगर आपने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, तो मान के चलिएगा ये आपकी सबसे बड़ी क्षति है, सबसे बड़ा नुकसान है आपका। सीधी सी बात है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए एक बार, जो मैं कह रहा हूं कि एक साधारण राम है और एक असाधारण रावण है। रावण के पास ऐसा क्या नहीं था जिसके कारण वो हार सके? आप सोचिए, क्या नहीं है उसके पास? वो जीत क्यों नहीं सकता? अगर आप देखें शास्त्रों की बात, तो उससे ज्यादा शास्त्र किसी के को नहीं आते हैं। अगर आप देखें शस्त्रों की बात, तो जितने दिव्य शस्त्र उसके पास है उतने भगवान राम के पास भी नहीं है। अगर आप देखें रावण की बात, भक्ति की बात, तो जितना बड़ा भगवान शिव का भक्त रावण है उतना बड़ा भक्त कोई नहीं है। फिर आखिर ऐसा क्या है रावण के पास जो वो उसे हरा रहा है? आखिर ऐसा क्या है जो जिसके कारण रावण हार रहा है? और केवल रावण नहीं हार रहा, उसका पूरा कुनबा खत्म हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया उसका। क्यों? रावण के पास केवल एक ही चीज है, उसकी जिद, उसका ईगो। जिद कभी अच्छी नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझे ईश्वर को पाने की जिद है, जिद अगर आपके अंदर है तो जिद अभिमान को पैदा करेगी, और जहां अभिमान पैदा होगा वहां पर फिर स्वयं विवेक काम नहीं करेगा। स्वयं विवेक काम नहीं करेगा फिर आपका, क्योंकि आप अभिमानी बन जाएंगे। फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है। दो शब्द हैं, कभी इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे बड़ा, और एक होता है मैं ही सबसे बड़ा। और इन दोनों में
जमीन आसमान का फर्क है। मैं बड़ा हूं और मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़े में अभिमान झलकता है कि मेरे बराबर अब कोई नहीं। फिर जब कोई भी व्यक्ति अगर आपके आसपास भी फटकता है तो आपके अभिमान को चोट पहुंचती है, आपके भाव कुंठित हो जाते हैं, फिर आपका संयम नहीं रहता है, फिर व्यक्ति गलतियां करता है। भगवान महादेव ने रावण से यही कहा कि अगर आपके पास ये अभिमान रहेगा रावण, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन रावण को यह था कि मुझे तो आपको पाने की जिद है। भगवान महादेव कहते हैं जिद अच्छी नहीं होती, जिद अच्छी नहीं, सरल बनो, थोड़े सरल बनो। लेकिन रावण उस बात को मानने को तैयार नहीं है। और भगवान श्री राम के पास कुछ भी नहीं हो, आयुध उनके पास नहीं है, सेना उनके पास नहीं है, कोई मार्गदर्शन उनके पास नहीं है, लेकिन एक और चीज है जो उनके पास नहीं है, वो है उनकी जिद। वो जिद्दी नहीं, वो विश्वासी पात्र है, उन्हें विश्वास बहुत। तो जीवन में आप विश्वासी बनिए। भगवान राम कह रहे हैं मेरी सीता जहां भी होगी मुझे ये उम्मीद है, ये विश्वास है कि वो सकुशल होगी, क्योंकि वो साक्षात शक्ति स्वरूपा है। उसे क्या हो सकता है? उसे कुछ नहीं होगा। विश्वास, प्रेम, करुणा, द्रविता, ये भगवान राम का प्रतीक। रावण केवल अभिमान नहीं, जिद, मुझे ये चाहिए, बस नहीं मिला तो फिर अच्छा नहीं होगा, मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, भले वो मेरे लिए नुकसानदायक हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए। अगर जीवन में आप ऐसी जिद करते हैं, आजकल बहुत जगह मैंने देखा, बहुत लोग हैं जो भक्ति मार्ग में भी चल रहे हैं और भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि गुरु जी हम तो बड़े जिद्दी हैं, हमें ईश्वर चाहिए। मैं उन्हें बार बार यही टोकता हूँ, मैं कहता हूँ ईश्वर मार्ग या भक्ति मार्ग में जिद जो है उसे घर छोड़ देना। जिद लेकर कभी भक्ति मार्ग में मत चलना, क्योंकि भक्त का जो स्वभाव होता है वो जिद्दी नहीं हो सकता। भक्त कभी जिद्दी नहीं हो सकता। भक्त को तो जल की तरह रहना चाहिए, भक्त तो पानी की तरह होता है, जिस पात्र में डाल दिया उस पात्र के जैसा उसका आकार हो गया, जिद नहीं है। ग्लास में डालोगे तो ग्लास के जैसा उसका आकार हो जाएगा, अगर आप उसको एक कनस्तर में डाल देंगे तो कनस्तर के जैसा हो जाएगा, गर्म कर देंगे तो भाप बन जाएगा, अगर आप जमा देंगे तो बर्फ बन जाएगा, जिद नहीं करेगा। भक्त परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये परिस्थितियां मेरे ईश्वर ने मुझे दी है, तो मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। तो भक्त का स्वभाव जिद्दी होता ही नहीं। जिसका स्वभाव जिद्दी है वो कभी भक्त नहीं हो सकता। वो दिखा जरूर सकता है कि मैं भक्त, वो दिखावा कर सकता है कि मैं भक्त हूं, लेकिन वो भक्त हो नहीं सकता। आप उठा के देखिए इतिहास को, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी हमारे ईश्वर हुए, जितने भी अवतार हुए हैं, ये जिद्दी नहीं है, जिद्दी नहीं। तो ये सीखिए, रामायण से सीखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों से सीखिए, जीवन से सीखिए, इनकी प्रेरणा लीजिए और फिर आगे बढ़िए।